हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। इसके पहले हमने ऋग्वेद के बारे में जाना। चलिए देखते हैं यजुर्वेद। इसमें कहा गया है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। आगे देखेंगे सामवेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। ऋचाओं को हम मंत्रों भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। नोट में कहा गया है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं मिलता है, तो वर्णन नहीं किया गया है। आगे हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मवेद, ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। अथर्वाडाग्रीष वेद, इसमें ऋषि अंगरीष दूसरे दृष्टा पर थे। भिषग वेद, औषधियों का भरपूर उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रवेद। स्वराज रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये सभी नाम है भिन्न भिन्न वेदों का। जिस वेद में जिस चीज की उपयोग की जाती थी उसी का नाम है। उसके बाद है अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। मोक्ष को हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। आगे है कि अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु एक देश है। आगे है अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद को सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे बाद का वेद
जो नया वेद है वह अथर्ववेद है। इसी के साथ वेद समाप्त होता है। आगे देखेंगे पुराण। जय हिंद,